ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी। लेकिन ईरान ने खास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीकाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुंचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मरतबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे। तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता। अमेरिका की बेसेज या उसके बहरी जहाज या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएं और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज्यादा से ज्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाकयात हुए जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से। बरतानवी और अमरीकी अखबार इसको लिख रहे हैं। ज्यादातर अमरीकी अखबार ने इसके ऊपर तहकीकात की है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जो अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा इन मुल्कों में गए थे और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट आप चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहां क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया। 4 मुल्क कौन से हैं? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीज़ों को सामने रख के की है।